ऑफ योगा, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो लाइफ है ये बहुत ही भाग दौड़ वाली लाइफ है। इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसके कारण फिजिकली, मेंटली एवरी नेक्स्ट ह्यूमन जो है वो इसमें से सफर कर रहा है। हर इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल इज इन हरी, और उसके कारण उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल थकावट, मीन्स ये हर तरह की प्रॉब्लम्स उसको जो है वो बियर करनी पड़ती है। तो उनमें से क्या है, निकलने के लिए जो योग है ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जिसके साथ आप अपनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर कर सकते हो। तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि योग जो है वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ के, मीन्स कभी उल्टे हो गए, कभी पैर सिर के ऊपर रख लिए, हाथ टेढ़ा कर लिया, मीन्स ये एक्टिविटीज ही योगा नहीं है। बेसिकली योगा जो है वो हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, ठीक है, जिसके साथ क्या है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है वो हमारे अंतरात्मा के साथ मिल जाती है। बेसिकली ये योगा है। और इसी तरह हमारी जो योगा की जो हमारी इंपॉर्टेंस है हमारी आज की लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं योगा की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूस टेंशन। रिड्यूस टेंशन, हमारी आज की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है, जिसमें हर एक को मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी नॉर्मल रहती है। पर अगर हम डेली रूटीन में अपनी इस टेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान और धारणा, अपने मन की शांति के लिए उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं, ऐसी यौगिक एक्सरसाइज है जिसके साथ हमारी जो है सारी टेंशन जो है वो ठीक हो जाती है। ओके, तो हमें ध्यान और धारणा जैसी यौगिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपनी टेंशन्स को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूव्स कंसंट्रेशन। योग को डेली रूटीन में करने से, हम लोग अपनी डेली लाइफ में अगर योग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ क्या है, हमारी जो है मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मेंटल शार्पनेस बढ़ती है हमारी। तो मीन्स योग हमें यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में भी हमारी हेल्प करता है। हम लोग मेडिटेटिव आसन करते हैं, ठीक है, उनसे हमें ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिसके साथ क्या है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्लीननेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें हमारी कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, वो करनी है, हमारी यौगिक क्रियाएं जैसे होगी नेति, धोती, कपालभाति। इनको अगर हम रूटीन में या वीकली अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम यौगिक एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो उनमें से हमारी जो क्लीनेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो भी हमारे क्लीन हो जाते हैं अगर हम अच्छे से टाइम पे नेति, धोती, कपालभाति जैसी एक्टिविटीज को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है, ठीक है, ये ह्यूमन के कंट्रोल के अकॉर्डिंगली या उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। और हमारे सेंस ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है इसका भी टाइम टू टाइम जो है वो इंप्रूव होना जरूरी है, ताकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है अच्छे से वर्क कर सकें और हमारी लाइफ हेल्दी रहे, ठीक है। उसके लिए क्या है, यौगिक एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूस ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आजकल एवरी नेक्स्ट पर्सन, एवरी लाइक बच्चा हो या बड़ा हो, सफर कर रहा है ओबेसिटी से, क्योंकि हमारी जो है डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ वर्क है, सिटिंग वर्क इज मोर एंड वी आर नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यौगिक आसन्स है, हमें योग आसन्स करने चाहिए जिसके साथ हमारी ओबेसिटी जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चाहे स्पोर्ट्स हो या नॉर्मल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हर एक में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती है एक इंडिविजुअल की तो वो इंजरीज को भी अवॉइड कर सकता है, उसे इंजरीज नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम योगिक एक्सरसाइज, योगा आसन्स डेली रूटीन में करते हैं तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्सेस द बॉडी बाय परफॉर्मिंग शवासन एंड मकर आसन। हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि एज वी डिस्कस कि आजकल हर इंडिविजुअल जो है वो हरी में है, जल्दी में है, कि मुझे सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, हर चीज मुझे जल्दी मिल जाए, मीन्स एवरीवन इज इन हरी। तो उसके कारण क्या है, वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से ही टायर्ड होते हैं और उनको अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए उनको शवासन, मकर आसन, मेडिटेटिव आसन जो है वो करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्योर्स वेरियस डिजीजेस। तो एज वी डिस्कस्ड कि योग को अपनी डेली लाइफ में एक पार्ट देने से हमें थोड़ा टाइम अगर योग आसन्स डेली करते हैं तो हम अपनी जो लाइफ से ये डिजीज है इनको दूर कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ डिजीजेस आर देयर। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई सफर कर रहा है, कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस, बीपी लाइक हाई बीपी, बैक पेन, एस्थमा, ओबेसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ डिजीजेस आर देयर। बट अगर हम योगिक एक्सरसाइज करेंगे, आसन्स करेंगे तो क्या है, हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंस है योगा की। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, ओनली आपको क्या है इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और आप सारे इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस क्या है योग की।